बोले कामाख्या माई की जय, बोले हर हर महादेव, विंध्यवासिनी माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। समस्त ग्रामवासी जितने क्षेत्र के माता बहन भाई सब आए हुए हैं और आप लोगों ने जो आज कलश यात्रा निकाली 8 किलोमीटर विंध्याचल से यहाँ तक, उसके लिए बहुत बहुत सब लोगों के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो कि इस क्षेत्र के गांव के माता बहनों ने बड़ी मेहनत करके और तपस्या करके ये कलश यात्रा निकली गई है। आप लोगों का बहुत कष्ट हुआ होगा रास्ते में नहीं उसके लिए, और आपने जो भगवती की यात्रा निकाली आज कामाख्या माई की, माँ कामाख्या सबको फल दे। तो हम कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, कल 10 बजे यज्ञ शुरू होगा, 10 बजे से यज्ञ का कार्य आरंभ होगा। तो जो माताएं बहनें हैं इनमें 5 आहुति 10 आहुति डालेंगी। कल सारी लोग आएंगी, जितने कलश लाई हैं माताएं वो अपना एक दीपक घर से लाएंगी। दीपक घी या तेल का जो हो, और अगरबत्ती अपने कलश के चारों तरफ वो अगरबत्ती दीपक लगा के, और अपने परिवार बच्चों के लिए आप 5 परिक्रमा या 11 या 21 या 108 परिक्रमा, कल से परिक्रमा चालू होगी। तो इनमें क्या है, भगवती स्वयं और यज्ञ देवता स्वयं वरदान देते हैं। जो समस्याएं हो, नौकरी की हो, संतान ना हुई हो, या धन से हीन हो, या ग्रह दशा का कोई भी समस्या है, वो बच्चे लड़के लड़कियां सब परिक्रमा करेंगे। यज्ञशाला की जितनी रात में दिन में 24 घंटा यज्ञ चलेगा। कोई रात्र में हवन करना चाहे रात में करे, दिन में करे, सबके लिए हवन सामग्री की ये रिंकू जी ने व्यवस्था की है यहाँ। और जिन लोग माताओं को अपने घर से एक लकड़ी या गोबर के कंडे जो होते हैं वो लाना चाहें, या घी है, या आपको जो सुविधा चाहे, चीनी घी चावल आटा दाल जो लाना चाहें, यज्ञ में अर्पण कर सकते हैं। यज्ञ भगवान सबका है। तो आप लोग जो जो श्रद्धा से आपके अंदर हो, नहीं हमारे घर में है तो हम यज्ञ में कुछ आपको श्रद्धा से दक्षिणा हो तो वो लगा सकते हो। जो जो व्यवस्थाएं आप कर सकते हो कि यज्ञ जो है, यज्ञ में अगर 5 आहुति आपके नाम से और अपनी श्रद्धा से और अपनी भक्ति से डालेंगी तो भगवती कामाख्या नील पर्वत वासिनी, वो नील पर्वत पे रहती 10 महाविद्याएं स्वयं विराजमान रहेंगी 72 घंटा। तो 72 घंटा जो निष्ठा से हवन करेगा उसकी मनोकामनाएं 72 घंटे के अंदर पूरी होती हैं। हम जहाँ जहाँ यज्ञ किए हैं, नागपुर में, मुंबई, बॉम्बे एक महाराष्ट्रीय और वीआईपी का क्षेत्र है, उस यज्ञ में हजारों माताओं ने परिक्रमा की, और किसी की 8 दिन में, 72 घंटे में देखिए उनकी समस्याएं, रोग ठीक हो गए, और किसी का पता रिजल्ट पास हो गया, किसी की समस्याएं थी वो दूर हो गई, माता रानी कामाख्या ने किया था। तो आप यज्ञ में करोगे तो लगेगा 72 घंटे के अंदर किसकी समस्या दूर हुई। नहीं, क्या है, हमारी श्रद्धा और भक्ति जुड़ी होनी चाहिए। जो आएंगे अपने माताएं बहनें जितनी हैं, अपनी साड़ी जो दी गई है वो साड़ी पहन के आए, यज्ञ में बैठें आराम से। ये साड़ी उतार के रख देंगी, जब यज्ञ में आए तो साड़ी वही 3 दिन तक लगातार पहनेंगी, 3 दिन अपनी परिक्रमा करेंगी। तो भगवती का कार्य करने से क्या होता है, आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों का होगा, परिवार का हो, रिश्तेदार जहाँ तक का हो, आप फोन करके बुला लीजिए। किसी को भूत प्रेत बाधा है, किसी को रोग दोष है, कोई भी समस्या है, यहाँ समस्या आधा घंटा 1 घंटा हम प्रवचन बैठेंगे, और श्री रामचरितमानस कथा होगी, राम कथा। ये व्यास जी है, साक्षी महाराज जी भोपाल से आई हुई हैं, ये कथा आपको सुनाएंगे 4 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे 6:30 बजे तक कथा चलेगी, फिर 7 बजे माँ कामाख्या की आरती होती। उस समय माँ कामाख्या को बुलाया जाता है। 10 महाविद्याएं 7 बजे रात्रि में विराजमान होती हैं। जो आरती में निष्ठा से बैठेंगे उनकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उसके बाद में परिक्रमा, और 1 घंटा आधा घंटा आरती के बाद में प्रवचन होगा। उनमें जो जो समस्याएं आप लोग बता सकते हो। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, कुछ बंगाल से आए हैं, कुछ आसाम से हैं, गुवाहाटी से, कोई भोपाल से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, और पंजाब से लोग आए हुए हैं, कई प्रांत के यहाँ लोग आए हुए हैं। तो सबके दर्शन भी होंगे, सबका मेला होगा। और यही तो इसलिए हम बता दिए कि आप कल 10 बजे सब लोग आ जाएं, और कथा 4 बजे आपकी होगी, जो व्यास जी सुनाएंगे। आप कथा का आनंद लो, और यज्ञ हमारा बंद नहीं होगा, कथा भी होगी, यज्ञ चलता रहेगा। तो मानसिक आहुति पड़ती रहेंगी, उस समय माइक से कथा होगी, उसके बाद फिर माइक चालू हो जाएगी यज्ञ में। तो आप लोग खिचड़ी प्रसाद का जो है भोजन प्रसाद बनाया गया है, कुछ आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेके जाएंगे। बच्चे यहाँ सोसाइटी खड़ी है कि आप लोग परिक्रमा करके तो जल पान ग्रहण करके जब जाओगी तो आपको आनंद आएगा, और ये यज्ञ का भी आनंद आएगा। अब हमारे रिंकू जी कुछ बताएंगे यज्ञ के बाबत में। 10 पंचदश नामी जूना अखाड़ा, हमारा नाम है
कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी जगत गुरु पंचानंद के शिष्य हैं, जो जूना अखाड़ा हरिद्वार में आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, उस अखाड़े से मैं कामाख्या का थानापति भी हूँ। और ये यज्ञ हमारा देश और विदेश तक का चल रहा है, पूरे भारत में ये 45वां यज्ञ है। तो इस यज्ञ के लिए सबके लिए हमारा आशीर्वाद है और आपका सबका कल्याण होगा। और जो व्यास जी हैं, कुछ रिंकू 2 शब्द बोलें, इन गांव वालों को, अपने माता बहनों को बताएं। ये राजनीतिक पॉलिटिक्स लाइन से यज्ञ नहीं हो रहा है। अभी इलेक्शन भी आ गया तो लोग सोच रहे होंगे रिंकू जी ने साड़ी इसलिए बांट दी, ऐसा नहीं। इनका एक सपना था यज्ञ का आज 3-4 महीने से यज्ञ करने का, नहीं कुछ ऐसी समस्या आई, यज्ञ की तैयारी होती रही, इधर प्रोग्राम इलेक्शन का भी आ गया। तो ये इनका सपना था, हमारी माताएं बहनें गांव की जो हैं गरीब गुनी, वो एक बार साड़ी पहन के विंध्याचल से और मेरे गांव में कलश लेके रखेंगी तो मेरे जीवन मेरा धन्य हो जाएगा। ये एक रिंकू का सपना था, वो पूरा हुआ। ठीक, तो आप लोग इनको आशीर्वाद दें, आगे इनकी विजय प्राप्त हो और ऐसे बच्चे होनहार हैं, देश के लिए, नगर के लिए, गाँव के लिए जरूर करेंगे कुछ। उम्मीद है, आशाएँ होती इन बच्चों से। तो आइए कुछ बताइए इनके बाबत में सबके, और ये के बाबत में। पहले धन्यवाद गुरु जी, जिन्होंने आपने अवसर दिया हमको। इतना सौभाग्यशाली अपने क्षेत्र में पहली बार ऐसा यज्ञ हमारे क्षेत्र में हो रहा है माँ कामाख्या का। इसके लिए सबसे बड़ा हृदय से आपको धन्यवाद। और उसके बाद मैं अपने क्षेत्र के माता बहनों से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज आप लोगों ने 2 इतिहास रचा है कि पहली तो इतनी बड़ी कलश यात्रा इस क्षेत्र में 1-2 यज्ञ हुए हैं, फिर भी इतना बड़ा कलश यात्रा किसी के नहीं निकला है। दूसरा, माँ विंध्यवासिनी का पहली बार नवनिर्माण हो रहा है और पहला परिक्रमा आप लोगों ने किया है। आप लोग कर रहे थे तो नया गिट्टी बालू बज रहा था कि नहीं पैर में, मैंने पहली बार। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे आज आप लोगों ने कलश यात्रा में अपने परिवार के लिए, खुशहाली के लिए, एक श्रद्धा के लिए आप लोग आए हैं। 3 दिन का यज्ञ है, आप लोग पूरा समय कथा में, हवन में, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कोई किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक बराबर सबका सम्मान है। और 4 यज्ञ भी, हवन भी करिए, परिक्रमा भी करिए। और हमारे यहाँ साक्षी जी महाराज भोपाल से आई हुई हैं। यहाँ दोनों व्यक्ति, आपसे हमारा 10 मिनट का परिचय था, इतना बड़ा काम हम विश्वास पे कर गए और आप भी विश्वास पे मेरे लिए पूरी टीम लगा दिए हैं इस कार्यक्रम के लिए। आपको मैंने पहली बार देखा है और आप भी हमारा भरोसा की कि हमारे कार्यक्रम में आए। इसलिए आप लोग सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि 3 दिन इस इतिहास को, आज से 8 दिन बाद हम लोग कहेंगे कि यज्ञ था। आज हो रहा है कि हम लोग बैठे हैं, लेकिन 8 दिन बाद होगा कि कभी यज्ञ हुआ था। तो इतिहास का गवाह बनिए आप लोग। और सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे पुनीत, बहुत यज्ञ होते हैं लेकिन ये 10 विद्या का, माँ कामाख्या का यूपी में पहला यज्ञ हो रहा है। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के नाम से गुरुजी 45वां यज्ञ करा रहे हैं, जो कि नेपाल में, भारत के हर जगह, हम आपसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कभी बेंगलोर, कभी आसाम, माने हर जगह हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का सानिध्य मिला हमको। और हम लोगों का, आप लोग उससे ज़्यादा हम हृदय से आप लोगों से खुश हैं कि हम इतना उम्मीद नहीं किए थे कि आप लोग बढ़ चढ़ के आप लोग माँ कामाख्या करें कि हमको भी, हमारे लोगों को भी, हमारे जो कमेटी के बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सबको माँ कामाख्या, जितने लोग यहाँ लगे हुए हैं सबको खुशहाल करें। और हर साल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर माँ हम लोगों को आशीर्वाद बनाएंगी, इस बार हम चेक कर रहे हैं माई का बहुत मजबूती से, हम हाथ जोड़ के कहा से आप लोग के सड़िए भर मिला बा, साया ब्लाउज नहीं मिला बा, माई दही तो बहुत कुछ मिले, हर बार होए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए माँ कामाख्या की, बोलिए माँ कामाख्या की। वेंकटेश्वर महादेव की, महादेव की। अब आप लोग जितने कार्यकर्ता कमेटी के हैं, माताओं को जल्द से लेके लाइन से खड़े हो जाओ सारे बच्चे।